हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू इन्फोटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एज़रोक H91MS1 प्लस मदरबोर्ड में विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एज़रोक H91M, यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास H91MS1 प्लस मदरबोर्ड है जो एज़रोक कंपनी का है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मदरबोर्ड को ऑफ कर लेना है, यानी अपने सिस्टम को ऑफ कर लेना है, क्योंकि विदाउट ऑफ ऑफ विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेन ड्राइव लेनी है जो बूटेबल हो। ये बूटेबल मल्टी बूट पेन ड्राइव है। अगर आप भी अपनी मल्टी बूट पेन ड्राइव करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसे किसी भी पोर्ट में इंसर्ट करेंगे, यानी यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने ये इंसर्ट कर दी है इस यूएसबी पोर्ट में। इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है, ये देखना है कि ऑन ऑफ का बटन आपका कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर हमारा ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से मैं ऑन कर दूंगा और यहाँ से ये देखिए F11 बटन प्रेस कर रहा हूँ, यानी F11 बटन जो होती है हमारी बूट की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे बूट ऑप्शन आ गए हैं सभी। यहाँ पर आप देखिए UEFI मोड भी है हमारे पास, लेकिन अगर आप अलग विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, UEFI मोड पर इंस्टॉलेशन नहीं करना है विंडोज़ का, आपको करना है USB मोड पर। तो USB पे लाएंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो ये मल्टी बूट पेन ड्राइव होने की वजह से आप यहाँ से इसे सेटअप करेंगे। अभी तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बूटेबल ऑप्शन ही चल रहे हैं, यानी अभी पेन ड्राइव के ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास बहुत सारी विंडो हैं जो एक ही पेन ड्राइव हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मल्टी बूट पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 8.164 बिट में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो 8.164 बिट पर जाएंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो भी विंडोज़ आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं उस विंडोज़ का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे विंडोज़ का सिंबल आने के बाद ये हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होने के इंस्ट्रक्शन आपके सामने देने लगेगी। जैसा मेरा इंटरफेस है बिल्कुल सेम ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर भी शो होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये लैंग्वेज टू इंस्टॉल, यानी किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें, और यहाँ से आपको इंस्टॉल नाउ करना है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के साथ विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की मांग रही है, यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट की दे दी है। प्रोडक्ट की देने के बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट करने के बाद आगे के भी इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से देखने हैं। यहाँ से मैं टर्म्स एंड लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं तो अपग्रेड करेंगे, नहीं तो कस्टम कर लेंगे। कस्टम करने के बाद यहाँ पर ये सबसे ऊपर जो आपका पार्टीशन है ये MB में होता है, इस पार्टीशन को आप डिलीट कर दें। और इसके नीचे जो पार्टीशन होता है जिसमें हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होती है उस पार्टीशन को भी डिलीट कर दें और फिर से क्रिएट करें। ये देखिए मैंने यहाँ पर न्यू पार्टीशन क्रिएट कर लिया है। न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के बाद ये 350 MB का पार्टीशन पहले फॉर्मेट करें, और फिर इसके बाद जो GB में पार्टीशन आता है उसको फॉर्मेट कर ले। फॉर्मेट होने की क्या पहचान होती है ये भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 48.5 टोटल स्पेस और 48.4 फ्री स्पेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पॉइंट इसका घट जाता है। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए एक्सट्रैक्टिंग फाइल, गेटिंग फाइल्स रेडी, इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट, फिनिशिंग अप। तो यहाँ पर जब तक ये फिनिशिंग अप अपने आप नहीं हो जाता तब तक आपको अपने सिस्टम को ऑन रखना है और अपने सिस्टम को कट ना होने दें, क्योंकि अगर आप बीच में कट करते हैं तो आपको फिर से विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए यही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई है वो प्रोसेस फिर से करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। इसके बाद की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी जिसमें किसी भी की का कोई प्रयोग नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं भी किसी की का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक
मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ तक की का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद आपकी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी विंडो स्टार्ट होने तक। तो यहाँ पर आप पेशेंस बनाएं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैं 100% होने तक आपको दिखा रहा हूँ, ये 10%, 11%, और यहाँ पर मैं उसके बाद आपको डायरेक्ट 100% दिखाऊंगा, क्योंकि ये 1 से 100% तक चलती है। ये देखिए 93, 94, और यहाँ पर ये 100% ऐसे ही होगा, जैसे मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करने के बाद ये इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल होने के बाद आपकी जो होते हैं इंस्टॉलिंग फीचर्स होंगे, फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट होगी, फिर फिनिशिंग अप होगी। तो यहाँ पर आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है और ना ही अपने सिस्टम को ऑन या ऑफ करना है, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई की प्रेस नहीं करनी है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंस्टॉलिंग फीचर्स और इंस्टॉलिंग अपडेट हो गई है, और उसके बाद आपका सिस्टम ऑफ होगा, यानी एक बार रिस्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 सेकंड में ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से रिस्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 सेकंड में ही इसे रिस्टार्ट होने दें। यहाँ पर मैं इसे 10 सेकंड में ही रिस्टार्ट होने देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा आपको दिखाना भी है, कहीं आपको ये ना लगे कि ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर है लेकिन फेक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा सिस्टम फिर से रिस्टार्ट हो गया है। रिस्टार्ट होने के बाद भी आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है, और अगर आपकी विंडोज़ की पेन ड्राइव यहाँ पर आ जाती है तो आपको यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव को रिमूव करके रीस्टार्ट कर देना है अपने सिस्टम को, बाकी की इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि गेटिंग रेडी में थोड़ा समय लग सकता है। इसमें जो है कम से कम 10 से 15 मिनट या फिर 15 से 20 मिनट लगती है। किसी किसी केस में तो अगर हमारे पास रैम कम है तो फिर आधा घंटा भी लग जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। यहाँ पर ये पीसी का नेम मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे पीसी का नेम दे के नेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने पीसी का नेम दिया और नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से हम यूज एक्सप्रेस सेटिंग करेंगे, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यूज एक्सप्रेस सेटिंग की थी, तो यहाँ पर मैंने इसे रीनेम किया है सोनू कंप्यूटर्स के नाम से। तो यहाँ पर इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फाइनलाइजिंग योर सेटिंग, तो यहाँ पर आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है। आप यहाँ पर देखेंगे आपका सिस्टम ऑन हो गया है। यहाँ पर हाई का सिंबल आ गया है, वी आर गेटिंग थिंग अप फॉर यू। तो यहाँ पर यू कैन गेट न्यू ऐप फ्रॉम द स्टोर।
तो यहाँ पर भी आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है, ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोसेस होती है जिसमें आपको किसी तरह की कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे लेट स्टार्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। सिस्टम ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और डेस्कटॉप आइकन ले आने हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।